Welcome back to Momentum Classes. This is the continuation of our video, that is how do organism reproduce. हमने previous video के अंदर बेटा कुछ questions इसके complete करे थे. So let us now complete the NCERT exercise of this chapter. और ये exercise हमारे लिए बहुत important रहने वाली है. ये part especially आपको बहुत important रहने वाला है because इसके अंदर हम plants के साथ भी deal करेंगे. पिछली वीडियो के अंदर we have dealt with the male reproductive system and the female reproductive system. इन दिस बहुत सारा फोकस रहेगा हमारा किसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर, क्योंकि फ्लावर भी हमारा, क्योंकि हमारे चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एज वेल एज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो सबसे पहले हमें दे रखा है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर. अब कुछ बच्चों की बहुत बड़ी हैबिट होती है, यस ये भी इमेज इंटरनेट से ही डाउनलोडेड है, बट ये ही आपको करनी है. रीजन क्या है इसका? बिकॉज इट कंटेन्स इनफ पार्ट्स जो कि आपको पेपर में भी अटेम्प्ट करने हैं. अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं तो यू विल फाइंड मल्टीपल इमेजेस ऑफ फ्लावर और बहुत थॉरली एक्सप्लेन भी मिलेंगी, बट दे आर नॉट ऑफ आवर सिलेबस, हमारे लेवल के लिए नहीं है, हमारे लिए वो सही नहीं है. तो क्यों करना? अब इसके अंदर आपको मतलब भर भर के पार्ट्स मिल जाएंगे, क्या है क्या नहीं, डिफरेंट नेम्स के साथ मिलेंगे. वो सारे नेम्स अभी हम बात भी करेंगे क्या होते हैं. तो लेट अस लुक एट द फर्स्टली द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, कि फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स है. कितने ही पार्ट्स आपको लेबल करने हैं, इतने ही याद रखने हैं. इसके अंदर आपको क्या क्या रखना है? सबसे पहले द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज द स्टेमन. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव part. After that we have the female reproductive part which is known as the pistil. अब इसके भी बहुत सारे नाम आते हैं, कार्पल आ जाता है, पिस्टिल आ जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. आफ्टर दैट ये जो पूरा आपको दिख रहा ना, दिस वन, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम. लेट अस लुक एट दिस थिंग, दिस विल बी गुड. और ये वाला जो पार्ट है पूरा, दिस ब्लैक शेडेड पार्ट, दिस एंटायर पार्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये पार्ट क्या है हमारे लिए? मेल रिप्रोडक्टिव. अब मेल रिप्रोडक्टिव के लिए एक नाम और यूज किया जाता है, वो भी याद रख लेना, दैट इज एंड्रोएशियम. And for the female reproductive part, another name is used, that is gynoecium. पिस्टिल भी यूज करते हैं, इसके अलावा एक और वर्ड दैट इज द कार्पल, ये भी वर्ड यूज कर देते हैं. तो फीमेल के लिए तीन और मेल रिप्रोडक्टिव के लिए दो नाम याद रखने जरूरी है. उसके बाद हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव है उसके दो पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट. याद होगा हमने पिछली वीडियो में बात करा था, एंथर द बाइलॉब्ड ऑर्गन, फिलामेंट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लॉन्ग. एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैव मेजरली थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तीन पार्ट्स है इसके अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. उसके बाद ये जो ग्रीनिश कलर का आपको पार्ट दिख रहा है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द लीफ, दैट इज द सेपल. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में कई बार डिस्कशन करना रह जाता है, विच इज द पेटल. पेटल क्या होता है? दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर. और ये बहुत हाईली यूजफुल रहता है प्लांट के लिए. रीजन इज हम यहां बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन होगी पोलन ग्रेन्स के थ्रू, विच आर द मेल गैमेट्स. अब होगा क्या? मेल गैमेट्स हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कई बार तो उसी फ्लावर पे होता है, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, बट समटाइम्स इट हैज टू मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. और जब उसे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना होता है तो इट रिक्वायर सम एजेंट्स, उसको पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं. और वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स सिर्फ से जो एनिमल्स है या इंसेक्ट्स है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पेटल्स. अब अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, इस एंथर के अंदर बहुत छोटे छोटे से pollen grains होते हैं. It will contain many pollen grains. Anther contains many pollen grains. Pollen grains have to move from anther to the stigma. Pollen grains को anther से कहाँ जाना है? Stigma पर. ये जो stigma होता है, that is a sticky layer. Stigma कैसी है? एक sticky layer. इसके ऊपर आते ही pollen grains stick हो जाते हैं. ये पूरा आपको कंसेप्ट समझना, सिर्फ डायग्राम की बात नहीं है.
अगर यही क्वेश्चन आ गया कि डायग्राम भी ड्रॉ करो अलॉन्ग विद दैट, और इस बार बेटा याद रखना प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाओगे, उसके अंदर बहुत पिछले कुछ सालों से सीबीएसई इज नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉ द डायग्राम, वो आपको लेबलिंग दे रहा है, आपको डायग्राम दे रहा है, उसके फंक्शन पूछ रहा है, बट दिस ईयर दे हैव मेड अ चेंज इन द पैटर्न, एक ड्रॉ करने वाला डायग्राम भी आएगा और उसमें से फ्लावर इज अ वेरी वेरी बिग प्रोबेबिलिटी। तो आप रिप्रोडक्शन भी समझो कैसे होता है, pollen grains will jump from anther to stigma, स्टिग्मा स्टिकी है तो उस पर जाके चिपक जाएंगे, जैसे ही वो यहां पर स्टिक होंगे a pollen tube will arise from the pollen grain, एक pollen tube pollen grain से arise होगी and through the style which is a long tube like structure it will reach the ovary, और इस ओवरी के अंदर यहां पर आप देख सकते हो it contains eggs, ओवरी के अंदर क्या होते हैं एग्स, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सर्कुलर स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज ओव्यूल, लेबल करने की नहीं है बस पता होना चाहिए दिस स्ट्रक्चर इज द ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है एग्स, तो अब ये पोलन ग्रेन्स आकर दे विल फ्यूज विद द एग्स, और जैसे ही वो फ्यूज होंगे दैट मींस फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस और इससे आगे फर्दर रिप्रोडक्टिव स्टेजेस कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो आपको एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर के अंदर क्या क्या याद रखना है, वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेकेंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंटेन्स थ्री सब पार्ट्स स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, इसके अलावा यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ग्रीन पार्ट विच इज द सेपल एंड दिस कलरफुल पार्ट विच इज द पेटल, सो दिस मच लेबलिंग फॉर यू इज इनफ। और अगर आपसे कोई पूछ ले रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन से स्टिग्मा, स्टिग्मा से पोलन ट्यूब के थ्रू स्टाइल के थ्रू नीचे एंड देन दे विल फर्टिलाइज विद द एग। बहुत जल्दी से डायग्राम देख लो और इसके पार्ट देखो क्या क्या है, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या मेथड्स होंगे, दिस इज अ वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले बेटा ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आपके आ रहे हैं तो जरा समझ लो। सबसे पहले व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है, दिस इज अ प्रोसेस या इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जिन मेथड्स का यूज किया जाता है उनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। देयर आर मेनी मेथड्स, तो अगर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की तो सबसे पहला मेथड आता है नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड। अब ये मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, बहुत ज्यादा साइंटिफिकली मतलब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब या कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं करता है, रीजन इज नेचुरल थिंग्स आर नॉट 100% फुल प्रूफ, इसके अंदर एरर्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे कि पहला मेथड क्या है, अगर हम बात करें इसके अंदर भी नेचुरल के अंदर भी, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, avoid sexual intercourse during ovulatory phase. In the menstrual cycle of a female, एक ऐसा फेज आता है बिटवीन 10th to the 17th डे जब ओव्यूलेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ओव्यूलेशन होने के चांसेस मतलब एग रिलीज होने के चांसेस। अब अगर एग रिलीज हो रहा है एंड यू आर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट द स्पर्म्स विल फ्यूज विद द एग, तो वहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो व्हाट कैन वी डू by keeping a track of the menstrual cycle and avoiding the sexual intercourse during the ovulatory phase, one of the methods of contraception is the natural method. इसके थ्रू भी क्या करा जा सकता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, बट ड्यू टू सर्टेन हैबिट्स, ईटिंग पैटर्न, स्लीप साइकिल, ovulatory phase can go up and down as well, हो सकता है 8 to 15 हो जाए या 12 to 19 हो जाए, so it is very difficult to get a exact surety of when the ovulatory phase is going on.
सो हम क्या कर, ये जो मेथड है दिस इज नॉट 100% प्रूवन मेथड, तो इसीलिए नेचुरल मेथड्स का यूज ना करके वी कैन हैव अदर मेथड्स लाइक केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब्ड चीज है दैट इज द ओरल पिल्स, जो सबसे ज्यादा बताई जाती है कि केमिकल के अंदर क्या करा जा सकता है, दैट इज द ओरल पिल्स। इन दिस मेथड फीमेल जनरली टेक द ओरल पिल्स, उनको कुछ पिल्स दे दी जाती है, दवाई दी जाती है विच कंटेन सर्टेन केमिकल्स, these contain certain chemicals which prevent ovulation, कि भाई ऐसे केमिकल्स दे देंगे जो कि ओव्यूलेशन ही नहीं होने देंगे। एग्रीज, क्यों? क्योंकि इन केमिकल्स के अंदर टेंडेंसी होती है टू क्रिएट हार्मोनल इम्बैलेंस, ये जो नेचुरल बैलेंस होता है बॉडी का टू रिलीज द हार्मोन्स, उसको हिंडर कर देते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा, और अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव इज द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर का मतलब जैसे आप समझते हैं, हम जल्दी देखते हैं बैरियर, रोड्स पर बैरियर होते हैं which prevents the entry of the vehicles toward that particular road, तो उसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी बैरियर मेथड का यूज किया जाता है। क्या करते हैं हम इन मेथड्स के अंदर? इट इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। मेल जनरली वेयर अ condom over their penis, एक बैरियर मेथड, बैरियर डिवाइस है दैट इज द कॉन्डम, जो कि वो क्या करता है, व्हेन पेनिस रिलीज सीमन, जो पेनिस सीमन रिलीज करता है, इट डज नॉट अलाउ द सीमन टू एंटर इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये जब सीमन को एंटर ही नहीं होने देगा फीमेल बॉडी के अंदर, तो देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। Similarly, condoms are also worn by females in their vagina, which prevents the entry of sperms. इसके अलावा they have diaphragm, also they have as cervical caps, cervical caps worn over the cervix। इन सभी का काम क्या है? they act as a barrier which prevents the entry of sperm, they prevent the entry of sperms, और जैसे ही sperms की एंट्री नहीं होगी तो that means कि वहां पर क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, and if fertilization will not take place that means pregnancy can be avoided. So barrier method is another method of contraception. The next method that we can adopt is intrauterine devices, intrauterine devices such as copper T. Copper T is the most widely used intrauterine device, नाम से लग रहा है intrauterine यानी कि यूट्रस के within. It is a device which is inserted by a doctor very carefully inside the uterus. It is a T-shaped structure, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? Copper T, made up of copper. Now what it does is, copper T when inserted the female body releases copper ions. ये क्या रिलीज करेगा? Copper ions, and copper ions are known to reduce the mobility of sperms. They are known to reduce the mobility of a sperm. जैसे ही sperms uterus तक पहुंचेंगे, they will contact these copper ions and their mobility will be reduced very drastically and they will not be able to reach fallopian tube जहां पर fertilization होनी है. So intrauterine devices are another method, and the last method is the surgical method. Surgical method, which is the most assured way of contraception done in both males and in females. Males के अंदर vasectomy and females के अंदर ट्यूबेक्टोमी। इनमें करा क्या जाता है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेसेक्टोमी की। If we talk about vasectomy,
In this, a part of vas deferens is cut and tied. क्या किया जाता है? सर्जिकली, सर्जरी के थ्रू वास डिफरेंस, जो एक ट्यूबलेट स्ट्रक्चर है, व्हिच इज द फंक्शन ऑफ कैरिंग स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, उसको क्या करते हैं? एक पार्ट को कट कर दिया जाता है, एंड दे आर टाइड टुगेदर. इससे होगा क्या? मान लीजिए दिस इज द वास डिफरेंस ट्यूब, इस पर्टिकुलर बीच में रीजन में दे विल बी कट और इनको आपस में टाई कर दिया जाएगा. अब होगा क्या? व्हेन द स्पर्म्स विल रीच हियर, दे विल नॉट बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड. अब जो स्पर्म्स ही आगे नहीं पहुंचेंगे तो वहां पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी. सिमिलरली इन फीमेल दे हैव एज ट्यूबेक्टोमी. इन दिस, a part of fallopian tube is cut and tied. Similarly, fallopian tube का काम है to carry the eggs from the ovaries to the uterus. होगा क्या? उसी पार्ट को कट कर दिया, टाई कर दिया, यानी कि हमारा एट द एंड मोटिव क्या है? कि स्पर्म और एग आपस में फ्यूज ना कर पाए. कितने भी मेथड्स आपने अब तक देखे हैं, जितने पीछे, लेट अस से अबाउट दिस मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो कि स्पर्म को एग तक नहीं पहुंचने दे रहा बाय रिड्यूसिंग द मोबिलिटी. या फिर अगर हम बात करते हैं अबाउट द केमिकल मेथड, ओरल पिल्स, जो कि ओव्यूलेशन ही नहीं होने दे रही, एग्स रिलीज नहीं होंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू मीट. चाहे आप बात कर लीजिए बैरियर मेथड की, विच एक्ट्स एज अ स्टॉपेज बिटवीन द स्पर्म एंड द एग. सभी केसेस के अंदर वी आर ओनली टॉक अबाउट the preventing the fusion of male gamete and the female gamete. तो gamete की fusion ही नहीं होगी तो fertilization भी नहीं होगी. And these entire methods are known as contraceptive methods. I hope so कि ये क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप है आपको क्लियर हो गया होगा सभी को. तो एक बार देख लीजिए सभी. पहला हमारा नेचुरल मेथड, सेकंड वी हैव इज द केमिकल मेथड, थर्ड बैरियर मेथड, फोर्थ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, and the fifth is surgical method. चलिए next question. How are the modes of reproduction different in unicellular and multicellular organism? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर क्या क्या डिफरेंस आता है इन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? चलिए पहले बात करते हैं किसकी? यूनिसेलुलर की, फिर बात करेंगे हम मल्टीसेलुलर. जैसे कि हमने पहले बताया था, यूनिसेलुलर मेथड्स या ऑर्गेनिज्म जनरली ऑफर एसेक्सुअल मेथड्स. जनरली वो किसको ऑप्ट करते हैं? एसेक्सुअल मेथड्स. और मल्टीसेलुलर जो जनरली किसको प्रेफर करते हैं? सेक्सुअल, बट समटाइम्स अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. पर कई बार कुछ दूसरे मोड्स का भी ऑप्ट करते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड जैसे कि मैंने बताया था कि क्या होता है, फंजाई which is sometimes multicellular opts for spore formation. तो या तो उसके अंदर सेक्सुअल होगा. सेक्सुअल जनरली किसमें देखा जाता है? इन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है तो मल्टीसेलुलर, बट दे आइदर गो फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दे गो फॉर द स्पोर फॉर्मेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन जनरली फाउंड इन plants, reproducing through the vegetative parts such as stem, roots and the leaves, whereas unicellular opt for asexual reproduction such as fission, fragmentation, इसके अलावा we have as budding. समझा कि? और कौन सा हो सकता है हमारा? Yes, regeneration. So generally unicellular organism opt for the asexual mode, which are fission, fragmentation, budding and regeneration. Multicellular opt for sexual in case of complex organisms such as animals and human beings, but sometimes they have to opt for other mode such as vegetative propagation and the spore formation. Vegetative propagation majorly in plants, and for multicellular organism
which are generally lower category such as fungi, they offer spore formation. So these are the different mode of reproduction in unicellular and multicellular organisms. Next question. How does reproduction help in providing stability to the पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज? कैसे रिप्रोडक्शन? अच्छा, एक क्वेश्चन को स्टार्ट ही हम करते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ producing new individuals of the same kind. अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन. भाई अपने जैसे क्यों रिप्रोड्यूस करेंगे वो, या अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म क्यों बना रहे, अलग क्यों नहीं? दिस हेल्प्स फॉर द continuation ऑफ स्पीशीज. होता क्या है इस केस के अंदर कि जब अपने ही जैसे, स्पीशी का मतलब याद होगा सभी को, व्हाट आर स्पीशीज? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which can interbreed. ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में ब्रीडिंग कर सके, आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एक स्पीशीज. जैसे ह्यूमन बींग्स है, वी आर द होमोसेपियंस. अब होमोसेपियंस एक स्पीशी क्यों है? बिकॉज ह्यूमन बींग्स कैन रिप्रोड्यूस अमंग द ह्यूमन बींग्स. अब जब ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस अनदर ह्यूमन बींग. ऐसा नहीं होता कि वो कोई और काइंड का और स्पीशी का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देंगे. अब इससे होगा क्या? अब हर किसी को पता है नो वन इज इमॉर्टल. कोई भी ऐसा तो है नहीं कि जो अंत तक जिएगा या यूनिवर्स जब तक रहेगा तब तक वो ऑर्गेनिज्म भी रहेगा. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज गो थ्रू अ लाइफ साइकिल, बर्थ, ग्रोथ एंड अल्टीमेटली दैट ऑर्गेनिज्म डाइज. बट अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो एक बार में मान लेते, इसको ऐसे देखो कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर 1000 इंडिविजुअल्स थे एक स्पीशी के. कितने थे इंडिविजुअल्स? 1000. अब दे ऑप्टेड फॉर नॉट रिप्रोडक्शन, कि वो रिप्रोड्यूस अब नहीं करेंगे. After 50 years, 60 years, let's say 100 years, all of them will die. अब जब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएंगे तो होगा क्या? आफ्टर दिस देयर विल बी नो वन लेफ्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. और ग्रेजुअली क्या होगा? उस पूरे एरिया में जितनी भी स्पीशीज है, स्लोली एंड स्टेडीली दे ऑल विल डिक्रीज. इससे होगा क्या कि सारे की सारी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी. सो हाउ डज रिप्रोडक्शन इंश्योर स्टेबिलिटी? तो इससे होता ये है कि बेटा जैसे ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं, दे विल प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड. और अपने जैसा अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी स्पीशी क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी. एंड हेंस रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू अ स्पीशी. स्टेबिलिटी का मतलब क्या? ठहराव होना, सही रहना, फ्लक्चुएशंस ना जा. भाई रिप्रोड्यूस करते रहेंगे तो एक पॉपुलेशन लेवल कंट्रोल रहेगा, अदरवाइज पॉपुलेशन विल फॉल ड्रास्टिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन. What could be the possible reasons for adopting contraceptive methods? अभी हमने इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े, नेचुरल, बैरियर, केमिकल, सर्जिकल, राइट? तो करते क्यों है? सबसे पहला उसमें भी बताया था मैंने आपको, द फर्स्ट रीजन, देखो हेडिंग फिर से करेंगे, रीजंस फॉर adopting contraceptive method. रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या रीजंस हैं? सबसे पहला, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज. सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही रीजन है, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज. होता क्या है कई बार बेटा कि लेट्स से कि न्यूली मैरिड कपल हैज बीन मैरिड, सो दे हैव टू ऑप्ट फॉर फैमिली प्लानिंग आल्सो.
तो उसमें होता क्या है कि समटाइम्स दे आर नॉट मेच्योर इनफ, दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल इनफ दैट दे कैन अफोर्ड अ न्यू इंडिविजुअल. सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. इससे होगा क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, न्यू इंडिविजुअल बोर्न नहीं होगा. दैट मीन्स दे विल अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज. Second reason for using the contraceptive method is to avoid STDs. What are STDs? पहले ये देख लेते हैं. These are sexually transmitted diseases. There are certain diseases which can only be transmitted, communicable के अंदर ही आते हैं, but they can only be transmitted via sexual contact. या फिर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या फिर सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं, इंटरकोर्स होता है. अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज सच एज द मोस्ट कॉमन डिसीज जो हम सुनते हैं आसपास, दैट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही जा सकता है. So while having sexual intercourse, if the male partner and the female partner use the contraceptive methods, तो होगा क्या, the body will not interchange the blood. blood interchange नहीं होगा, blood transfusion नहीं होगा, और अगर blood transfusion नहीं होगा तो STDs भी transmit नहीं होंगे. So second method of adopting the contraceptive method is to avoid STDs. And last जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल बैठता है, to control the rising population. As we are already aware that India has become the most populated country of the world, तो हमारे यहाँ पे population बहुत ज्यादा है. That is all because of the lack of the enforcement of the laws. Enforce नहीं होते laws. So the civil persons, very civilized person, they can opt for the contraceptive method so that the population control can take place to avoid the rising population, or you can say for the population control. So for these three major reasons, contraceptive methods are adopted among the individuals. So these were your NCERT questions of this chapter. I hope so कि सभी questions clear हो चुके होंगे. इस वीडियो के अंदर हमने starting from the flower till the end of the contraceptive methods हमने सभी चीजों को टच किया है, and we have discussed and thoroughly. चाहते तो हम ये क्वेश्चन 10 या 15 मिनट में पूरे कर सकते थे, बट वी हैव टेकन द एंटायर 2 वीडियोस फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस वन पर्टिकुलर चैप्टर, ताकि इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, यू कैन अटेम्प्ट देम वेरी इजीली. So I hope so this video will be beneficial to all of you. So kindly like this video, and again I am saying, if you have any doubts, do drop a comment in the comment section, and do like the channel of the Momentum Classes Rohtak for further videos. अब कुछ ही चैप्टर बचे हैं हमारी सीरीज के अंदर, so do stay with us and do like the videos. और पूरी सीरीज देखिए, एक वीडियो से काम नहीं चलेगा. We have to focus entirely on exam. सभी वीडियोस देखो और अच्छे से प्रिपरेशन करो. Thank you so much.